आराम से आवाज नहीं। एडमिन साहब किन बातों में सहमति बनी है सुना रहे हैं। 1 मिनट चुप हो जाओ आप। सुनो सभी बैठ जाएंगे थोड़ा ठीक रहेगा सभी। कोई बात नहीं। एक बार बैठ सको तो बैठ जाओ। एक मिनट बैठ जाओ। सबसे जो मुख्य मांग थी 1 मिनट शांत तो रहो। सबसे जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि एक आदान अनुदान है अपना 2022 का 2023 का जो आदान अनुदान है वो अपन को जारी किया जाए। सबसे अपनी मुख्य मांग यही है। वो 15 दिसंबर को सभी किसानों के खाते में 15 तारीख को सभी किसानों के खाते में वो पैसे आ जाएंगे। क्लियर कट बात है, 15 तारीख को वो आ जाएंगे। इसमें कोई आश्वासन नहीं है, कोई मीठी बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है कि वो आ जाएंगे। दूसरा जो मुख्य मुद्दा था वो था कि जो बीमा क्लेम है, बीमा क्लेम के बारे में हमें कंपनी से बात करके जो वास्तव में कोई किसान है उनका कोई बीमा क्लेम है वो गलत खारिज किया गया है उसकी जानकारी ली जाए और बीमा कंपनी को कि जो गलत अनुदान वो जो क्लेम है खारिज किए उनकी जो जानकारी पब्लिक में साझा की जाए। तो इसके बारे में हमारी बात हुई है, उसकी सूचना हम 7 दिन में पूरी लिस्ट है वो आपकी समिति को हम आपको दे देंगे। तीसरी जो मुख्य मांग थी वो थी बिजली विभाग को लेकर के। बिजली विभाग को लेकर के बात थी। बिजली विभाग के 4-5 इशू थे। पहला था कि वही 6 घंटे 3 फेज बिजली सभी को पर्याप्त रूप से दी जाए, जो बिल्कुल है कि सरकार के भी निर्देश हैं वो सभी उसकी पूरी सुनिश्चितता की जाएगी। दूसरा था कि जो सिंगल फेज बिजली थी, सिंगल फेज बिजली के जो भी सरकार के प्रावधान हैं उन प्रावधानों के तहत में पूरे उपखंड में सिंगल फेज बिजली की जो आपूर्ति है वो पूर्णतः सुनिश्चित की जाएगी। अगली बात थी कि जो अपने चले हुए ट्रांसफार्मर हैं वो समयबद्ध रूप से उनको प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस किया जाए, वो भी सुनिश्चितता की गई है। एक रिजर्व कोटा बनाने की बात की गई है। एक ये था कि जो भी अपने बिजली के तार हैं उन पे कोई जो झाड़ियां हैं उनको नियमानुसार उनको कटाने का भी प्रावधान किया गया है। एक जो अगली जो मुख्य मांग थी वो थी अपने आवारा पशुओं की, सुअरों की। उसके बारे में तय हो गया है कि ग्राम पंचायतों के स्तर से अभी उसमें हम जीपीडीपी के प्लान में लेकर के और जिम्मेदारी तय करके हमारे स्तर से हम मीटिंग करके तय करके ग्राम पंचायतों से ये जो आवारा पशुओं की समस्या है इसको तुरंत ही समाधान किया जाएगा। इसमें कितना टाइम लगेगा? अगला इशू था कि सहकारी बैंकों की बात थी। सहकारी बैंकों में 3-4 पॉइंट थे। एक तो जो मृत किसानों का हिस्सा है वो उनको दिया जाए, इसके बारे में जिला स्तर पे जो इनके अधिकारी हैं उनसे बात की गई है। वो भी तुरंत ही इनके जो प्रक्रिया है वो आरंभ की जाएगी और मृत किसानों का हिस्सा है वो नियमानुसार उनके खाते में लौटाया जाएगा। एक